अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ रिजवान, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कल हमने सूरह नंबर 17 सूरह बनी इसराइल ओनली उर्दू ट्रांसलेशन का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था। आज हम सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे इंशाल्लाह ताला। और बाज हिस्से शब में बेदार हुआ करो और तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो। ये शब खेजी तुम्हारे लिए एक इजाफी अमल है। उम्मीद है कि अल्लाह तुमको मकाम महमूद पर फाइज फरमाए। और कहो कि ऐ परवरदिगार, मुझे मदीने में अच्छी तरह दाखिल कीजो और मक्के से अच्छी तरह निकालियो, और अपने हाथ से जोर कुव्वत को मेरा मददगार बनाइयो। और कह दो कि हक आ गया और बातिल नाबूद हो गया। बेशक बातिल नाबूद होने वाला है। और हम कुरान में वो चीज नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है, और जालिमों के हक में तो इससे नुकसान ही बढ़ता है। और जब हम इंसान को नेमत बख्शते हैं तो रू गर्दां हो जाता है और पहलू फेर लेता है, और जब उसे सख्ती पहुंचती है तो नाउम्मीद हो जाता है। कह दो कि हर शख्स अपने तरीक के मुताबिक अमल करता है, सो तुम्हारा परवरदिगार उस शख्स से खूब वाकिफ है जो सबसे ज्यादा सीधे रास्ते पर है। और तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। कह दो कि वो मेरे परवरदिगार का एक हुक्म है, और तुम लोगों को बहुत ही कम इल्म दिया गया है। और अगर हम चाहें तो जो किताब हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं उसे दिलों से महव कर दें, फिर तुम उसके लिए हमारे मुकाबले में किसी को मददगार न पाओ, मगर उसका कायम रहना तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है। कुछ शक नहीं कि तुम पर उसका बड़ा फजल है। कह दो कि अगर इंसान और जिन इस बात पर मुजतमे हों कि इस कुरान जैसा बना लाएं तो इस जैसा न ला सकेंगे, अगरचे वो एक दूसरे के मददगार हों। और हमने कुरान में सब बातें तरह तरह से बयान कर दी हैं, मगर अक्सर लोगों ने इनकार करने के सिवा कबूल न किया, और कहने लगे कि हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि अजीबो गरीब बातें न दिखाओ, यानी या तो हमारे लिए जमीन से चश्मा जारी कर दो, या तुम्हारा खजूरों और अंगूरों का कोई बाग हो और उसके बीच में नहरें बहा निकालो, या जैसा तुम कहा करते हो हम पर आसमान के टुकड़े गिरा दो, या अल्लाह और फरिश्तों को हमारे सामने ले आओ, या तुम्हारा सोने का घर हो, या तुम आसमान पर चढ़ जाओ और हम तुम्हारे चढ़ने को भी नहीं मानेंगे जब तक कि कोई किताब न लाओ जिसे हम पढ़ भी लें। कह दो कि मेरा परवरदिगार पाक है, मैं तो सिर्फ एक पैगाम पहुंचाने वाला इंसान हूं। और जब लोगों के पास हिदायत आ गई तो उनको ईमान लाने से इसके सिवा कोई चीज माने न हुई कि कहने लगे कि क्या अल्लाह ने आदमी को पैगंबर करके भेजा है। कह दो कि अगर जमीन में फरिश्ते होते कि इसमें चलते फिरते और रहते बसते तो हम उनके पास किसी फरिश्ते को पैगंबर बनाकर भेजते। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफी है। वही अपने बंदों से खबरदार है और उनको देखने वाला है। और जिस शख्स को अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत याब है, और जिनको गुमराह रहने दे तो तुम अल्लाह के सिवा उनके रफीक नहीं पाओगे। और हम उनको क़यामत के दिन औंधे मुंह, अंधे, गूंगे और बहरे बनाकर उठाएंगे, और उनका ठिकाना दोज़ख है। जब उसकी आग बुझने को होगी तो हम उनको अजाब देने के लिए उसे और भड़का देंगे। ये उनकी सजा है, इसलिए कि वो हमारी आयतों से कुफ्र करते थे और कहते थे कि जब हम मरकर बोसीदा हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा किए जाएंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है इस बात पर कादिर है कि उन जैसे लोग पैदा कर दे, और उसने उनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया है जिसमें कुछ भी शक नहीं। तो जालिमों ने इनकार के सिवा उसे कबूल न किया। कह दो कि अगर मेरे परवरदिगार की रहमत के खजाने तुम्हारे हाथ में होते तो तुम खर्च हो जाने के खौफ से उनको बंद कर रखते, और इंसान दिल का बहुत तंग है। और हमने मूसा को 9 खुली निशानियां दी, तो बनी इसराइल से दरियाफ्त कर लो कि जब वो उनके पास आए तो फिरौन ने उनसे कहा कि मूसा, मैं ख्याल करता हूं कि तुम पर जादू किया गया है। उन्होंने कहा कि तुम ये जानते हो कि आसमानों और जमीन के परवरदिगार के सिवा इसको किसी ने नाजिल नहीं किया, और वो भी तुम लोगों के समझाने को। और ऐ फिरौन, मैं ख्याल करता हूं कि तुम हलाक हो जाओगे। तो उसने चाहा कि उनको सरजमीन मिस्र से निकाल दे, तो हमने उसको और जो उसके साथ थे सबको डुबो दिया। और उसके बाद बनी इसराइल से कहा कि तुम उस मुल्क में रहो सहो, फिर जब आखिरत का वादा आ जाएगा तो हम तुम सबको जमा करके ले आएंगे। और हमने उस कुरान को सच्चाई के साथ नाजिल किया है, और वो सच्चाई के साथ नाजिल हुआ। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفس ہی حق ہے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ کہہ دو کہ تم معبود برحق کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو، اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے، جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتواں ہے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔ تو دوستوں یہ تھی سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل اونلی اردو ٹرانسلیشن کا سیکنڈ پارٹ۔ دوستوں فرسٹ پارٹ ہم نے کل اپلوڈ کر دیا ہے، آج سیکنڈ پارٹ ہے۔ کیسی لگی؟ اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ السلام علیکم۔